नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जानवी है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और मेरी 2.5 साल की एक बेटी थी। हम कोलकाता शहर में रहते थे और हमारा एक छोटा सा अपना घर था। मेरे सास ससुर गांव में ही रहते थे और हम पति पत्नी शहर में रहते थे। मेरे पति का नाम हर्षभ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, इसलिए वह नौकरी की तलाश में थे। लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। वो दोस्त भी कोलकाता में ही रहता था। उसका खुद का घर था और वह बहुत अमीर था। उसका एक बड़ा मेडिकल स्टोर था। मेरे पति ने उसे कहा, श्रेयस मुझे तुम्हारी पहचान से कहीं काम दिला दो। मैं बहुत जगह गया लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। तब श्रेयस ने कहा, लक्ष्य तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम कल से मेरे मेडिकल स्टोर पर काम पर आ जाओ क्योंकि मेरे पति की पढ़ाई अच्छी थी। पति ने कहा, धन्यवाद श्रेयस, जो तुमने मुझे काम दिया, और फिर फोन रख दिया। श्रेयस और उसकी पत्नी दोनों ही साथ रहते थे क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। अगले दिन से मेरे पति मेडिकल स्टोर पर काम पर जाने लगे और मैं भी अपने लिए कोई काम ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे पति ने कहा, जानवी तुम काम मत ढूंढो। अगर तुम बाहर जाओगी तो हमारी बेटी को कौन संभालेगा। जानवी तुम चिंता मत करो। अब मुझे काम मिल गया है और मेरा दोस्त मुझे अच्छी सैलरी देगा, इसलिए तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो हमारी बेटी के भविष्य के लिए कुछ पैसे बच सकते हैं। एक दिन मुझे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया और मैं वो काम करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मैंने पार्लर कोर्स कर रखा था। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने कहा, सुनिए मुझे एक पार्लर में काम मिल गया है और मुझे रोज 3-4 घंटे वहां जाना होगा। मेरे पति ने कहा, पर क्या जरूरत है और सैलरी। तब मैंने कहा, सैलरी की बात अभी नहीं हुई है। तब मेरे पति ने कहा, तुम्हें अपनी बेटी को छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए मैं ला दूंगा। तुम घर पर ही पार्लर शुरू कर लो। मैंने कहा, ठीक है। कुछ दिनों बाद मैंने घर पर ही पार्लर शुरू कर दिया। अब मैं भी घर की कमाई में हाथ मिटाने लगी। थोड़े थोड़े पैसे रोज आने लगे और घर भी अच्छे से चलने लगा। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति के दोस्त को हार्ट अटैक आया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेडिकल स्टोर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर आ गई। इसलिए अब मेरे पति सुबह जल्दी मेडिकल खोलने के लिए जाने लगे। उनके दोस्त को गुजरे 3 महीने हो चुके थे। अब मेडिकल स्टोर में रोज उसकी पत्नी आने लगी, मतलब मालकिन। वो बस आकर बैठती थी। उसे काम की जानकारी नहीं थी। सारा काम मेरे पति ही देखते थे और शाम को वह मालकिन को पैसे दे देते थे। धीरे धीरे उस महिला को मेरे पति पर भरोसा होने लगा, इसलिए कभी कभी वो घर पर ही रुक जाती थी। मेरे पति पूरी ईमानदारी से मेडिकल स्टोर संभालते और रोज शाम को उसे पूरे पैसे दे देते थे। फिर भी उस महिला ने मेडिकल में एक कैमरा लगवा दिया। घर आने पर मेरे पति ने मुझे यह बात बताई। मैंने कहा, सुनिए, उसे आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने कैमरा लगवाया है। लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मालकिन मेडिकल में आई और उसने मेरे पति को बुलाकर कहा, राजप, तुम्हें काफी दिन हो गए यहाँ काम करते हुए और तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए मैं पूरा मेडिकल तुम्हारे हवाले करती हूँ और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देती हूँ। अब मेरे पति की सैलरी शून्य हो गई थी। अब वो महिला पूरी जिम्मेदारी मेरे पति पर डालकर निश्चिंत हो गई थी। मेरे पति ने कहा, भाभी, आपको मेडिकल की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं यह सब देख रहा था। लेकिन सारी जिम्मेदारी मुझ पर मत डालिए, मुझे घर को भी समय देना पड़ता है। तभी भाभी ने कहा, राशब, एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ काम पर ले आओ। तब मेरे पति ने कहा, नहीं। फिर भाभी ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पत्नी और बेटी से मिलती हूँ। ऐसा कहकर वो अगले दिन मेरे पति के साथ घर आई। उसने हमारा घर देखा और मेरी बेटी और मुझसे मिली। वो बहुत अमीर थी और मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी। उसे देखते ही कोई भी पुरुष उसके प्यार में पड़ सकता था। वो बहुत आकर्षक दिखती थी। उस दिन के बाद से मेरे सुखी जीवन की नींवन हिलने लगी। मतलब कि वो महिला धीरे धीरे मेरे पति के प्यार में पड़ने लगी थी। उसने मेरे पति पर पूरा विश्वास करना शुरू कर दिया और मेडिकल की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। अब जब उसका मन करता, वो मेडिकल में आने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय जब वो मेडिकल में गई तो मेरा पति बैठा था और काफी समय तक मेडिकल में कोई नहीं आया था। तब उसके मन में क्या चल रहा था, इसकी मेरे पति को बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी। जब से उसका पति उसे छोड़कर गया,
तब से उसे जो सुख चाहिए था वो उसे मिल ही नहीं रहा था। इसलिए वो मेरे पति के साथ ही चुपचाप वो सुख पाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे पति से बोली, रश अभी काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं आया, थोड़ी देर मेडिकल बंद कर दो। तभी मेरे पति ने कहा, पर भाभी आप। तब वो बोली, मैं भी यहीं हूँ, हम दोनों खाना खा लेते हैं, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से आलू के पराठे लाए हैं। ऐसा कहकर उसने मेरे पति को मेडिकल बंद करने को कहा। फिर मेरे पति ने अंदर से मेडिकल बंद कर दिया। फिर वो दोनों अंदर खाना खाने लगे। खाना खाते समय वह जानबूझकर मेरे पति को छू रही थी और एक तक नजरों से देख रही थी। लेकिन मेरा पति नजरअंदाज करते हुए खाना खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद मेरे पति ने उससे कहा, भाभी अब आप घर जाइए। तब वो बोली, हाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा पति बोला, बोलिए ना भाभी, क्या कहना है आपको। तब वो बोली, ड्राश, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया है और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए मैं रोज मेडिकल में आती हूँ और आज मुझे तुमसे जो चाहिए वो तुम्हें देना ही होगा। तब मेरे पति ने कहा, मतलब आपको क्या कहना है। इतने में वह उठी और उसने मेडिकल में लगे कैमरे को बंद कर दिया और मेरे पति के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोली, राशा, भी मेरी बहुत सी इच्छाएं जागृत हो गई हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो। ऐसा कहकर वो मेरे पति को धीरे धीरे छूने लगी। तब उसके स्पर्श से मेरा पति भी विचलित हो गया और उसने उसे गले लगा लिया। तब वो बोली, राशा, भी मुझे पता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, लेकिन तुम कहने से डरते थे। तब मेरा पति बोला, भाभी, श्रेयस के जाने के बाद से मैं भी सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचता हूँ तो शांत बैठ जाता हूँ। लेकिन आज मैं आपको प्यार किए बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहकर मेरा पति उस पर प्यार बरसाने लगा और वो भी दिल से उसका साथ देने लगी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खोकर 2-3 घंटे अपनी इच्छाएं पूरी की। उसके बाद जब शांति हुई तब वो बोली, रशा, भी जो सुख मेरे पति ने मुझे कभी नहीं दिया वो सुख तुमने दिया है। अब शाम के 5:30 बज चुके थे। फिर वो दोनों फ्रेश हुए और उन्होंने मेडिकल खोला और धीरे धीरे फिर से मेडिकल में लोग आने लगे। उस दिन से वो दोनों रोज दोपहर को अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे। अब मेरा पति रोज रात को थक हार कर घर आता और रात का खाना खाकर तुरंत सो जाता। मेरा पति मुझे समय ही नहीं दे रहा था क्योंकि कई दिन हो गए मेरे पति ने मुझे भी जो सुख चाहिए था वो नहीं दिया था। इसीलिए मुझे अपने पति पर शक होने लगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और एक दिन मैंने मेडिकल में जाने का फैसला किया। फिर दोपहर को मैं घर का काम खत्म करके मेडिकल गई और हमेशा की तरह मुझे मेडिकल बुगो बंद दिखा। लेकिन मैं वहीं रुक गई। उसी समय मुझे अंदर से खुसफुसर सुनाई दी। इसीलिए मैं वहीं बैठकर मेडिकल खुलने का इंतजार करने लगी। फिर जब 2 घंटे बाद मेडिकल खुला और मेरे पति ने मुझे सामने देखा तो वो थोड़ा डर गया और बोला, जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मैं अंदर गई और देखा कि मालकिन कुर्सी पर बैठी थी और मेरी तरफ देखकर बोली, जानवी, कोई काम था क्या। मैं बोली, नहीं, बस ऐसे ही आई थी। मालकिन बोली, बैठो। मैं बोली, मेडिकल बंद क्यों किया था। तब वो बोली, हमें खाना खाना था इसलिए बंद किया था। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं कुछ बोले बिना घर चली गई और शाम को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उससे कहा, खाना खाते समय मेडिकल बंद करने की क्या जरूरत थी और आप दोनों अंदर। तब पति बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, भाभी बहुत अच्छी है और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम कल से मेरे साथ मेडिकल चलो। फिर अगले दिन से मैं उसके साथ जाने लगी। मैं जब से मेडिकल में जाने लगी तब से उन दोनों को समय ही नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो मालकिन मुझे गुस्से से देखने लगी क्योंकि उसे रोज दोपहर को मेरे पति के साथ सुख पाने की आदत लग गई थी और मेरे कारण अब वो सुख नहीं ले पा रही थी। इसलिए एक दिन वो मुझसे बोली, जानवी, तुम रोज क्यों मेडिकल आती हो, तुम्हारा पार्लर नहीं चल रहा क्या। तब मुझे उसके मन में क्या है ये समझ में आ गया। फिर मैंने एक विचार किया और अगले दिन फिर से मेडिकल गई और दोपहर को अपने पति से बोली, आप खाना खाइए, मैं घर जाकर थोड़ी देर अपनी बेटी को सुलाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मैंने अपना मोबाइल चालू किया और सब कुछ दिखे ऐसा एक दवाई के डिब्बे में रख दिया और घर निकल गई। मैं घर आई और 2-3 घंटे बाद वापस गई और धीरे से अपना मोबाइल निकाला और देखा। जो मुझे मोबाइल में दिखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जो सोचा था वही हुआ। हमेशा की तरह खाना खाने के बाद
मालकिन मेरे पति को छूने लगी। फिर मेरा पति उसके स्पर्श से बहक गया और उसे गले लगाकर बोला, भाभी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा कहकर वो उसके साथ आनंद लेने लगा। यह देखकर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया और मैंने वो वीडियो वहीं अपने पति को दिखा दिया। तब मेरे पति ने कहा, जानवी, ये सब सच है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं भाभी की सुंदरता देखकर पागल हो गया था और उसका स्पर्श होते ही मैं सुदब खो बैठता था। और उसके साथ ही मैंने अपने पति से कहा, मुझे एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। तब मेरा पति मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, जानवी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं आज ही यह काम छोड़ देता हूँ। तब मालकिन भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो बोली, जानवी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। तब से मुझे जो सुख चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पति को आकर्षित किया और उसके साथ आनंद लेने लगी। जानवी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम जो कहोगी वो करने को तैयार हूँ। फिर मैं एक औरत होने के नाते उसका दुख समझ गई और उसे माफ़ कर दिया और अपने पति को लेकर घर आ गई। तब मेरे पति ने मुझे गले लगाकर कहा, जानवी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद किसी और औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐसा कहकर वह मुझ पर प्यार की बौछार करने लगा। फिर मैंने भी उसे गले लगाया और उसका साथ देने लगी। उस दिन हम पति पत्नी एक दूसरे की बाहों में खोकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी की। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और मेरा पति एक कंपनी में काम करने लगा। उस दिन के बाद से हमने उस मालकिन का चेहरा भी नहीं देखा। हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहने लगे और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।